मनुष्य का जन्म एक कोरे कागज की तरह होता है। कोरा कागज न सार्थक है न निरर्थक है। उस कोरे कागज पर कुछ लोग शाही पलोत देते हैं और कोरे कागज को बर्बाद कर देते हैं। कोरे कागज की कीमत भी घटा देते हैं। पर कुछ लोग गाली गलौच लिखते हैं और गाली गलौच लिखने के बाद तो उस कागज की वे भी कीमत घटा देते हैं। चंद लोग इस धरती पर, चंद लोग इस संसार में ऐसे होते हैं जो जीवन रूपी कोरे कागज पर प्रार्थनाएं लिखते हैं, प्रभु के गीत लिखते हैं, अपने जीवन की सार्थकता की ओर ले जाते हैं। ऐसा ही कुछ समय, ऐसा एक आनंद भरे वातावरण में ऐसा एक मौका आया है, समय आया है, और वो है अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है। आज सारे इस देश के 125 करोड़ देशवासी रोम रोम से खिल रहे हैं, रोम रोम से आनंद मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। बरसों तक जिन्हें टेंट में रखा, आज उनको निकाल कर बाहर की ओर ला रहे हैं। देखो विचित्रता, देखो कि हमारे प्रभु राम जो टेंट में है और हम बड़े बड़े राजभवनों में हैं। बरसों से जो तमन्ना थी देशवासियों की कि अयोध्या में राम मंदिर बने, राम मंदिर बने, पर किसी ने भी इसका पुरुषार्थ किया नहीं, इसका पर्याय किया, पुरुषार्थ भी किया नहीं, प्रयास भी किया नहीं। आज हम लोग उसके साक्षी बन रहे हैं। जो शताब्दियों से बंद था मेरे प्रभु का मंदिर, जो खंडहर जैसा कर रखा था मेरे प्रभु का मंदिर, किसी विदेशी लोग आकर जिन्होंने उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई, ये हक किसी को नहीं था। कारण इस देश का वासी अपने देश के अनुसार चलेगा, पर बाहर लोगों ने आकर यहाँ आक्रमण किए, मंदिरों को तोड़ा, राम को नीचे दबा दिया और अपनी मस्जिद बना दी। पर कुछ लोगों के समझ में नहीं आया कि जो राजकारण खेलते हैं ऐसे लोगों की ये बातें हैं, पर जिन्हें सत्य में ही प्रभु के साथ आत्मीयता है, प्रेम है, श्रद्धा है, रोम रोम में जिनके प्रभु बसे हैं, वो 100% वो पुरुषार्थ करेंगे और शताब्दियों का सपना आज सत्य होने जा रहा है। लोग कहते हैं सपने कभी सच नहीं होते, पर आज तो हम सपनों को भी सच कर रखे हैं। जिस शताब्दियों के साथ मेरे प्रभु टेंट में रहे, आज चारों तरफ हवाएं चल रही है। वे है मेरे प्रभु रामचंद्र जी, जो जैन दर्शन में भी इन्हें पूर्ण मान्यता है। मान्यता नहीं, वे हमारे आराध्य है, वे हमारे अंतकरण में बसे हुए। कारण वे प्रभु रामचंद्र जी भी मोक्ष में पधार गए, उनके भक्त हनुमान जी भी मोक्ष में पधार गए। तो हम उनसे पूरे रोम रोम से उनके गौरव गाथाएं गाते हैं, उनके ऊपर गीतों की रचनाएं भी करते हैं, उनको आराध्य के रूप में आदरणीय मानते हैं, आदरणीय मानकर आचरणीय मानते हैं, आचरणीय मानकर एक आदर्श पुरुष के रूप में हम देखते हैं। ऐसा एक मंदिर बनने जा रहा है। मंदिर का अर्थ है, मंदिर 2 शब्दों से बना है, मन और दर। मन और दर, इसका मतलब जहां हम अपने मन के द्वार खोलकर प्रभु के सामने रख सकते हैं, अपनी विपदाएं, अपने टेंशन, अपने जो तनाव है प्रभु के सामने रखकर हम अपने आप को समर्पित करते हैं। जरूर ही ऐसे लोगों के सर पर प्रभु का साया जरूर होता है। हमने देखा है जिसके मन में राम है वही तो आनंद का धाम है। महान विभूति, महान मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने दुनिया को मर्यादाएं बताई, जीवन जीना सिखाया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, संन्यास जीवन में भी या वनवास में भी जिन्होंने आनंद की तरह जीवन जिया, ऐसे युग पुरुष, महापुरुष जैन दर्शन के अनुसार इनको हुए लगभग 11 लाख वर्ष हुए। ये हमारे 20वें तीर्थंकर के शासन में प्रभु रामचंद्र जी का नाम, दशरथ पुत्र और कौशल्या का पुत्र, आज युगों युगों से पूजा जा रहा है, आगे भी पूजा जाएगा। राम का प्रभाव जब जीवन में तीव्र हो जाता है, तब गिरा हुआ इंसान भी राम की यात्रा कर लेता है। अतीत साक्षी है वाल्या कोली, जो रोज जीवों की हत्या करने वाला किसी संत के सानिध्य में आकर जिन्होंने अपना जीवन बदला। और राम 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 वो मंत्र भी गलत था, पर मन गलत नहीं था वाल्या कोली का, तो प्रभु का नाम लेकर एक महान ऋषि बन गए।
एक ध्यान रखें, हम एक बात को समझे, श्री राम जी मात्र व्यक्ति नहीं है, एक इस संसार की एक महान शक्ति है। वे एक सृष्टि है, एक दृष्टि है, एक शक्ति है, एक जीवन शैली है जिसमें परम तत्व की सौगात है। राम एक ऐसा चरण है जिसके आचरण में संसार के सर्वश्रेष्ठ सुगंध की गंध आती है। श्री राम जी के रामायण में एक आदर्श परिवार, एक जिसकी जानकारी मिलती है कि जीवन कैसे जिया जाए। सारे आदर्श जीवन के, भले ही वो सामाजिक हो, भले ही वो राजनीतिक हो, भले ही वो पारिवारिक हो, जो कुछ भी है, सारे समस्याओं के समाधान राम ने अपने जीवन जीने में देकर आगे जाकर ये रामायण में दिया गया है कि कैसे कैसे ये सारे अपनी समस्याओं के समाधान हमें मिलते हैं। बात यह है, वे मानव ही नहीं महामानव बने। महामानव के साथ वे महान ऊंचाई को, ऐसी ऊंचाई को छू गए कि जहां तक जाना भी बड़ा कठिन हो सकता था। आगे जैसे जैसे हम उनको देख रहे, उनको अनुभव कर रहे हैं कि ये भी एक महावीर है। महावीर जो अपनी स्वयं पर, इंद्रियों पर विजय पाता है, अपनी आत्मा पर विजय पाता है, वही महावीर है। महावीर कोई एक व्यक्ति नहीं है, महावीर महान है। जो वीर जो अपनी आत्मा पर विजेता पाता है उसको हम महावीर कहते हैं। लोग युद्ध के मैदान में जीते हैं तो उनको वीर कहते हैं और इनको हम महावीर कहते हैं। राम और महावीर में कोई फर्क नहीं है। इस 125 कोट देशवासियों ने आज जो अभी से जो खुशियां मना रखे थे, अयोध्या में जो सजावटें चल रही है, देखते ही बनती आंखें चौंधी आ जाती है। हमारे श्रद्धा में और विकास होता है, हमारी श्रद्धाएं बढ़ती जा रही है। जो श्री राम हमारे परम आराध्य भगवान है, उस श्री राम को लेकर उनके गीत गाए गए, उनके बारे में बहुत कुछ बोला गया। मेरे पास ज्यादा बोलना जैसा कुछ नहीं, कारण बहुत कुछ बोला गया है और उनको एक भगवान के रूप में, भगवान के स्वरूप में हमने देखा है, जाना है, अनुभवा गया है। पर ये वही जान सकता है जिसकी श्रद्धा प्रगाढ़ है, जिसके भीतर में आत्मस्थ है, जिसके हृदय में राम बसे है, वो ही जान सकता है कि राम क्या है। तो राम को जानने के लिए अपने भीतर में भी तो इतनी ऊंचाइयां चाहिए, अपने भीतर में भी इतना सम्मान सत्कार चाहिए, बहुमान चाहिए। प्रभु रामचंद्र जी को समझने के लिए हमें भी अपने उन ऊंचाइयों को समझना पड़ेगा। ऐसे महाराम हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी, जो एक विवादित विषय था, वर्षों से शताब्दियां बीत गई, कर लगभग 550 वर्ष के ये बात चल रही है, पर अभी तक किसी को कुछ यश मिला नहीं। जो हमारी भावनाएं थे, कुछ लोग खप गए, कुछ लोग मर गए राम जी के लिए वहां मंदिर तैयार करना। और गौरव से कहूंगी मैं कि उस बाबरी मस्जिद को तोड़ते वक्त हमारे ही जैन बंधु 2 कोठारी परिवार जिन्होंने अपना बलिदान किया, कारण उनके भी राम है। राम सबके है, सब में राम समाया है। तू ही राम, मैं भी राम, सब में राम समाया है। सबसे कर ले प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया। बंधुओं, जिस राम ने दुनिया को बहुत कुछ दिया, जीवन की आदर्शता दी, जिस राम ने दुनिया को इंसाफ दिया, न्याय दिया, संसार का स्वरूप समझाया, उस भगवान श्री राम के लिए न्यायालय में न्याय मांग रहे हैं। जिस राम ने स्वयं ने संसार को न्याय दिया, ऐसे युग पुरुष, महापुरुष भगवान हमारे परमात्मा, उनको न्यायालय में खड़ा कर दिया और उनके बारे में पूछ रहे कि कोई कहता है राम हुए ही नहीं। जिसने राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, जिसने क्या है, उसको उसके अपने अस्तित्व का कोई ज्ञान नहीं है, वो अपने अस्तित्व को समझ ही नहीं सकता है। जिसको राम के अस्तित्व पर पूरा भरोसा है, एक दिन वैसा भी होता है कि उससे भी अपने अस्तित्व पर पूरा भरोसा आता है। तो मैं थोड़ा इतने वर्ष से ताप तो अभी हमारे मन में बहुत ही पीड़ा थी कि उस श्री राम को लेकर उस राम को कोर्ट में खड़ा किया, जिन्होंने सारे संसार का तनाव मिटाने का मार्ग दिया, जजमेंट लिया, न्याय दिया, उसको न्यायालय में खड़ा किया। बड़ी घिनौनी हरकत ये जिन्होंने की है, कुदरत उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। जिन्होंने राम पर शंका पैदा की है, उसका भविष्य
100% अंधेरे में है। शताब्दियों से चली आ रही इस समस्या का समाधान आज मिला। मन को सुकून मिला। सत्य को कुचलने की चेष्टा जिसने की वे राम भक्त की नजरों से भी कुचले गए हैं। प्रभु राम को तो सबके लिए सब समान है, वे कुछ नहीं, अपनी ओर से कुछ भी नहीं करते, पर तुम्हारी शंकाएं तुम्हें खत्म करेगी। हाँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ सत्य पीड़ित हो सकता है पर सत्य पराजित कभी नहीं हो सकता है। अतीत में झांको तो पता चलता है क्या थे राम और क्या है राम भक्त। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रखी है। एक बार राम जी लंका को जीतकर मैया सीता को लेकर जब पधारे थे, आज सिंहासन पर विराजमान है, पास में चरणों के पास हनुमान जी विराजमान है। राम के चरणों में हनुमान जी ने अपना मस्तक रखा। हनुमान नाम में भी एक बड़ा राज है। हनुमान, जिसका मान हनन हो गया, जो सरलता से, मन से, वचन से, काया से, जो प्रभु से समर्पित है। जीवन में पूरा समर्पण है, पूरा झुकाव है और समर्पण में ही ये मिलता है। तो प्रभु कृपा और गुरु कृपा उनको ही मिलती है जो पूरा समर्पित है। तो सारे लोग जब बैठे हैं और वहां पर प्रभु रामचंद्र जी हर एक को पूछ रहे, आप लोगों का मुझे बड़ा सहयोग रहा, मैया सीता को अयोध्या में लाने के लिए आपने बहुत मेहनत ली, आपने बहुत कष्ट किए, आज आप सभी के सहयोग से सभी यहाँ है, तो मैं आपको कुछ न कुछ देना चाहता हूँ। तब उस समय राम जी ने हनुमान को कहा, हनुमान बोलो तुम्हें मैं क्या गिफ्ट करूं, क्या दूं। हनुमान कहते मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु। राम कहते हनुमान मैं तो देखे रहूंगा, मेरी भावना है, तू मेरे दिल में बसा है, मैं तुझे दूंगा। हनुमान कहते प्रभु जहां ये सब चीजें बीच में आ जाती है तो शिष्य भगवान और भक्त के बीच में थोड़ी दीवार खड़ी हो जाती, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करता रहूं। तब राम जी कहते हैं हनुमान मन दुखी है, देखो जिस समय अंगद ने मुझे साथ दिया तो मैंने उसको किष्किंधा का राज दिया, विभीषण ने मुझे साथ दिया तो मैंने लंका जीत कर लंका का राजा बना दिया। मैंने सबको कुछ न कुछ दिया है, हर एक को एक एक पद दिया है, कोई किसी राज दिया, किसी को कोई राज दिया, सबको राज देकर मैं अपने आप में सुकून मना रहा हूँ। हनुमान बस अब तुम्हें कुछ दूं ऐसी मेरी भावना है। अगर आप नहीं होते हनुमान तो सीता का वापस आना असंभव था। तुम्हारे महान भक्ति ने और प्रयासों ने मेरे भाई को बचाया, लक्ष्मण जी को, सीता का पता लगाया, सीता को लेकर आए, हम सब पर आज मैं बहुत खुश हूँ। सिर्फ एक कारण मैं दुख हूँ, हनुमान जी कुछ न कुछ तो लो, कुछ न, मैं एक तुम्हें कोई पद देना चाहता हूँ, कोई पद मांगो, कहाँ का भी पद मांगो, इंद्र का पद मांगो, चाहे और कोई भी पद मांगो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तब हनुमान जी कहते हैं प्रभु आप देना ही चाहते हो ना, तो मैं भी लेने को तैयार हूं, पर आप देना वचन तो मुझे देंगे आप। तब हनुमान ने कहा प्रभु मुझे एक पद नहीं 2 पद चाहिए, बोलो दूसरा पद कहाँ का दूं, कहाँ का राजा बनाऊं, कहाँ का कुछ करूं। वो के प्रभु मुझे कहीं का राजा बनना नहीं, कहाँ का कोई सत्ता लेनी नहीं है, मैं तो सिर्फ 2 पद चाहता, तो कहाँ के पद चाहता है। तब हनुमान ने कब खड़े हुए प्रभु के चरणों पर जाकर प्रभु के दोनों ही पांव पकड़ लिए। बस ये 2 पद की मैं साधना, इन 2 पांवों की साधना, आखिरी सांस तक आपकी सेवा करता रहूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। राम की आंखों में आंसू आ गए। वे महाकरुणावान, महान अहिंसक, महान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने नारी जाति का भी तो गौरव बढ़ाया था। तो हनुमान कह रहा है प्रभु मैंने 1 पद नहीं 2 पद मांगे हैं। तब राम जी कहते हनुमान अब मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं, कारण 2 ही पद तुमने ले लिए हैं। फिर भी मैं तुम्हारे ऋण से उऋण तो नहीं हूं, पर ये पद तुम्हारे लिए है। प्रभु का एक एक चरण महान आचरण की दिशा की ओर जा रहा था, महान थे। और उसके बाद सारे जनता में एक ही चर्चा है कि ये प्रभु के चरण है। और ये बात होने के बाद अब यहाँ राम जी का मंदिर बन रहा है, तो मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हनुमान नहीं, पर हनुमान से कम भी नहीं,
राम की कितनी भक्ति, राम के प्रति कितनी तड़प, सारे कोर्टों के विवादों को खत्म करने के लिए उग्र रूप धारण किया हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे शाह जी और राजनाथ सिंह जी, बहुत सारे हैं। और हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश के, वे तो और भी कठिन, जिन्होंने अच्छे अच्छे के छक्के छुड़ा दिए। हम सभी 125 करोड़ देशवासी आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं, बहुत अभिनंदन करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। मेरे आराध्य दैवत राम के लिए आपने इतना बड़ा संकल्प लेकर महान से महान सबसे बड़ा मंदिर तैयार किया है। मैं एक जैन साध्वी हूँ, मैं वहाँ नहीं आ सकती कारण हमारी चतुर्मास काल है। और दूसरी बात, हमारा आना बोल तो पैदल चलना है, पैदल चलते वक्त तो पता नहीं बरसों भी लग सकते हैं, पर मैं यहाँ से हमारे सारे लोगों को, सारे भक्तों को, राम भक्तों को खूब खूब उनका अभिनंदन करते हो, हृदय से करते हो। और इस देश के महान प्रधानमंत्री, मैंने कई प्रधानमंत्री देखे पर आप जैसा नहीं देखा, जो गरीबों के झोपड़ी में जा जाकर आपने गरीबों का कल्याण किया। प्रभु रामचंद्र ऐसे भी झोपड़ी में जाते थे, जिनके पास कभी भीलड़ी के पास, कभी किसी के पास, कभी केवट के पास, कभी अहिल्या के पास, कितनों का उद्धार करने वाले। अब वही बात आप कर रहे हो प्रधानमंत्री जी। तो आपके लिए मैं एक ही बात कहूंगी कि जिंदगी भर आप तूफान झेले हैं और झेल रहेंगे, इतना ही कहती हूँ। किश्ती को भंवर में गिरने दे, किश्ती को भंवर में गिरने दे, मौजों को थपेड़े सहने दे, जिंदों में अगर जीना है तो तूफान की हलचल मचने दे। बस आपका कार्य मंगलमय हो, आपके सारा कार्य उज्जवल हो और हमारे 125 करोड़ देशवासी इसमें खूब आनंद मनाएंगे। हम धन्य हुए, मेरी भारत माता धन्य हुई, कारण मेरी भारत माता का एक सपूत एक महापुरुष को लाकर खड़ा कर रहे, मंदिर बना रखे। ऐसे मन, सबका मन भी मंदिर बने। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम शांति, श्रमणी अर्चना।